सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, 9th क्लास का मिड टर्म का एग्जाम होने में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये पिछले साल का मिड टर्म का पेपर है संस्कृत का, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो देखो बच्चों, ना तो आपका सिलेबस बदला है, ना आपकी किताबें बदली हैं, ना कोई पाठ बदला है। तो आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाए। तो देखिए, 8वीं तक आपका पेपर 2.5 घंटे का होता था, 9th से आपका पेपर 3 घंटे का हो रहा है। ये सब आप जान चुके हैं क्योंकि आप कई पेपर दे चुके हैं। तो संस्कृत के पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे? 19 प्रश्न होंगे। ध्यान देना, संस्कृत के पेपर में कितने प्रश्न आने वाले हैं? 19 प्रश्न आएंगे। 8वीं तक कितने प्रश्न आते थे? 13 प्रश्न आते थे। लेकिन 9वीं क्लास में 19 प्रश्न होंगे। पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट टाइम मिलता है, तो आप पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपका पेपर जो है 4 खंड में विभक्त होगा, का, खा, गा और घा में। तो पहले प्रश्न में क्या आएगा? पहले प्रश्न में अपठित अवबोधन होगा। ध्यान देना, आपका पेपर ऐसी तरह से आने वाला है। पहले क्वेश्चन में अपठित अवबोधन होगा। इसमें एक 80 से 100 शब्दों का पैसेज होगा, यानी अनुच्छेद होगा, जिसको पढ़कर आपको 4 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ध्यान देना, कितने टाइप के प्रश्न आएंगे? 4 टाइप के प्रश्न करने होंगे, प्रश्न नंबर 1 से। और आपके पेपर का सबसे ज्यादा नंबर वाला प्रश्न यही होता है, यानी 10 नंबर का प्रश्न होता है। तो देखिए, पैसेज है, यहाँ पे पैसेज हूबहू नहीं आएगा, इसलिए उत्तर कैसे ढूंढना है मैं ये आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे पहले टाइप का प्रश्न क्या होगा? एक पदेन उत्तरतः कुत्र भूस्खलनस्य घटना वर्धिता सन्ति। अब इस तरह का प्रश्न आएगा आपके पेपर में, तो उत्तर ढूंढने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे वर्धिता सन्ति जो क्रियापद है उसको ढूंढेंगे। पैसेज में कहां पर है? तो जहां पर है वहीं पर उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, वर्धिता सन्ति क्रियापद यहाँ पर है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रेषु। दूसरा प्रश्न है, केशाम कर्तनम बहुलतया भवति। किसका कर्तन यानी काटना प्राय होता है? तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पैसेज में देखिए, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, केशाम कर्तनम प्रायः भवति। यहाँ लिखा हुआ है वृक्षाणाम कर्तनम बहुलतया भवति। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा वृक्षाणाम। कई जनहानि प्रतिदिनम वर्धते। किसके द्वारा लोगों की हानि प्रतिदिन बढ़ रही है? तो ये पैसेज में आया हुआ है प्रदूषण जनित रोगई ही। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरे टाइप का प्रश्न होगा ना, वो पूर्ण वाक्यन का होगा। महानगरे कस्य समस्या सर्वत्र वर्तते। अब इसका उत्तर ढूंढने के लिए समस्या सर्वत्र वर्तते आप पैसेज में ढूंढेंगे कहां पर है? तो देखो ना, प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते। अब यहां से लेकर के यहां तक पहले खंड का यानी का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पर्यावरणे पुनः संतुलनम स्थापयितुम किम करणीयम। पर्यावरण में फिर से संतुलन लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, संतुलनम स्थापयितुम कहाँ पर आया हुआ है? ये देखो यहाँ पे, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण जो है फिर से संतुलित हो जाए। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, सर्वासाम समस्याणाम मूल कारणम किम। अब इस लाइन को पैसेज में देखेंगे कहां पर है? तो सर्वासाम समस्यानाम मूल कारणम। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्या नाम मूल कारणम प्रकृति अनुसंतलनम एव। बस यही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से एक पदन और पूर्ण वाक्यन को आप पैसेज से ढूंढेंगे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं ई खंड में। ध्यान देना, बहुत बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। ई खंड में क्या पूछा जाता है कि इस पैसेज का शीर्षक क्या है? तो पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो, ये पर्यावरणम के ऊपर लिखा गया है, इसलिए इसका शीर्षक हो जाएगा पर्यावरणम। ई खंड में यानी जो चौथे टाइप का प्रश्न होगा, ये यथा निर्देशम होगा, एमसीक्यू में होगा। ध्यान देना, आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो अद्य वयम पश्यामः अत्र कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, तो कौन सा है? वयम। मानवः इत्यस्य समानार्थक पदम अनुच्छेद किम प्रयुक्तम। तो मानवः के लिए वहां पे क्या आया हुआ है? मनुष्यः। ये सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, विश्वस्य समक्षम अनेकाः समस्या सन्ति अत्र विशेष पदम किम। ध्यान देना, तो यहाँ पे अनेकाः जो है विशेषण है, विशेष क्या है? समस्या। तो आपका क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से विशेषण और विशेष वाले प्रश्न आपके पेपर में आएंगे।
महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते। अस्मिन् वाक्यं क्रियापदम किम, क्रियापद जानते हैं ना, पठति पठता पठन्ति। तो यहाँ पर देखो क्या है, वर्तते, ये क्रियापद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, सबसे कठिन प्रश्न यही होगा 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि संस्कृत में लेटर आएगा। ध्यान देना क्या आएगा, प्रश्न नंबर 2 में पत्र लिखने के लिए आएगा। तो उसमें क्या आपको ध्यान देना है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भवता नाम कियांशः, आपका नाम कियांश है। भवान नंद नगरी अस्थे केशव पब्लिक विद्यालय नवम्याम कक्षायां पठति। आप केश नंद नगरी में स्थित केशव पब्लिक विद्यालय में 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। भगवान अकस्मात एवं ज्वरेण पीड़िता जाता, आप एकाएक बुखार से पीड़ित हो गए यानी बीमार हो गए। अतः विद्यालयम गंतुम असमर्थः, इसलिए विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। चिकित्सकः भवन्तम, चिकित्सक ने आपको 3 दिवस पर्यंतम, 3 दिन तक विश्राम करने के लिए परामर्श दिया है। अतः दिवसत्रयस्य अवकाशं प्राप्त्यर्थं प्राचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम एकम लिखत। 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, संस्कृत है, थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अभी आप देखेंगे चुटकियों में आप जो है पत्र लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि पत्र लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाला कियांश है। तो सभी बच्चों को अपना नाम क्या लिखना है, कियांश लिखना है। किसके लिए लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है प्राचार्य महोदय को। किसको लिखा जा रहा है, प्राचार्य महोदय को लिखा जा रहा है। विषय क्या है कि बीमार है, इसलिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब पत्र कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख कर दिखाने वाला हूं। तो देखो बच्चों, इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, दिनांक। अब जिस भी दिन पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक आपको लिखना है। फिर आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो संस्कृत में हो जाएगा सेवायाम। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, विद्यालय का नाम आपके पेपर में जो लिखा होगा वही लिखना है, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जो नाम विद्यालय का पेपर में लिखा है वही नाम को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है ना, केशव पब्लिक विद्यालय नंद नगरी, तो बस इसको इस तरह से लिखेंगे, प्राचार्य महोदयाः केशव पब्लिक विद्यालयः नंद नगरी। इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राचार्य महोदयाः केशव पब्लिक विद्यालयः नंद नगरी। अब ये नाम कंप्लीट हो गया। अब हम विषय लिखेंगे, तो विषय क्या है, दिवसत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ये विषय हमने कहाँ से लिया, देखो यहाँ पे ही प्रश्न में लिखा हुआ था दिवसत्रयस्य अवकाशम प्राप्तार्थम, तो बस वही लिखेंगे, दिवसत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। मान लो आपके पेपर में 2 दिन की छुट्टी के लिए आया, 1 दिन की छुट्टी के लिए आया है, तो वो दिन का जो है ज्यादा या कम होगा वो आप यहाँ पर बदल लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे महोदय, और लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे भगवान लिखा हुआ था ना, तो भगवान को अहम में बदलना है, और जो पठती था वो पठामी में बदलना है। बाकी शेष लाइन प्रश्न से ही आपको लिखना है कि अहम भवतः विद्यालय नवम्याम कक्षायाम पठामी अहम। अब यहाँ पर देखो ना आगे क्या लिखा हुआ है, भगवान अकस्मातेव ज्वरेण पीड़िता जाता, तो यहाँ पे आपको लिखना है अहम अकस्मातेव ज्वरेण पीड़िता जाता अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः। तो बस वहां पे जाने के लिए लिखा है, यहाँ पे आपको आगंतुम लिखना है। चिकित्सकः माम दिवसत्रयस्य पर्यंतम विश्रामम कर्तुम परामर्शम ददाति। ये लाइन आपको पेपर से ही यानी प्रश्न ही पत्र से ही लिख लेना है। उसके बाद जो काम की बात है वो ये है कि अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूं, यत की दिवसत्रयस्य अवकाशम प्रदाय अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्तः। ये आपको सभी पत्र में ये लाइन लिखनी है, बस दिन कम ज्यादा होंगे तो वो आप बदल लेंगे। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद क्या लिखते हैं, सादरम धन्यवादाः। उसके बाद लिखेंगे भवतः आज्ञाकारी शिष्यः कियांशः कक्षा 9वीं। अब यहाँ पे कियांश ही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। इसके बाद चित्र वर्णन है, तो चित्र में देखिए क्या आया हुआ है, इंडिया गेट का चित्र आया हुआ है, और मंजूषा में भी लिखा हुआ है भारत द्वारम देहल्याम स्थितः। तो देखो कैसे चित्र वर्णन के वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य लिखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 क्रियापद आपको याद रखिए, 3 भी नहीं 2 ही काम चल जाएगा। अस्ति माने है,
और संति माने होता है हैं, यानी बहुत से हैं। एक वचन में अस्ति, बहुवचन में संति। अगर आपको अच्छा वाक्य बनाना नहीं आता है तो आप छोटे-छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे भारद्वारम अस्ति, पर्यटन स्थलम अस्ति, जनाः सन्ति। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। और अच्छे वाक्य कैसे लिखेंगे? इदम भारद्वारस्य चित्रम अस्ति, इदम पर्यटन स्थलम अस्ति, भारद्वारम देहल्याम अस्ति, जनाः अत्र द्रष्टुम आगच्छन्ति, यानी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। इदम विशाल क्षेत्रम अस्ति, देखो यहाँ पे विशाल क्षेत्रम भी मंजूषा में लिखा है। सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, वार्ता चलती। और कोई वाक्य आपसे न बने तो आप लिख सकते हैं चित्रम सुंदरम अस्ति। तो इस तरह से आप पत्र लेखन और चित्र वर्णन को ध्यान से करेंगे। इसके बाद चित्र वर्णन के अथवा के रूप में एक अनुच्छेद मतलब टॉपिक लिखा होगा, उसके ऊपर भी आप 5 लाइन लिख सकते हैं। हालांकि इससे आसान क्या होगा? चित्र वर्णन। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आएगा, यानी ट्रांसलेशन आएगा। देखो राजा शत्रु को जानता है तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? राजा शत्रुम जानाति, जानने के लिए क्रिया होती है जानाति। सदा सत्य बोलो, यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग हुआ क्योंकि आदेश दिया जा रहा है सर्वदा सत्यम वद। मैं चलचित्र देखता हूँ, चलचित्र मतलब क्या होता है? मूवीज। यहाँ पे देखो इंग्लिश भी लिखी होगी आपके पेपर में। तो अहम चलचित्रम पश्यामि, तुम दोनों जाते हो, इवाम गच्छथः। अब यहाँ देखो ना, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन का इवाम आएगा और क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आपको गच्छथः प्रयोग करना है। बच्चे कर्ता और क्रिया का मेल ध्यान से करेंगे। गिरीश पाठ पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब क्या है? भविष्य काल, यानी लिलिट लकार, तो हो जाएगा गिरीशः पाठम पठिष्यति। आज वर्षा हो रही है तो होगा अद्य वर्षा भवति। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका खंड गा प्रारंभ होगा, जो कि शुरू होगा प्रश्न नंबर 5 से। प्रश्न नंबर 5 में संधि आएगी। कितने नंबर की आने वाली है? 4 नंबर की संधि आएगी। तो संधि की वीडियो हमने बना रखी है, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और संधि को अच्छे से पढ़ें। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है? सप्ताह अंते, तो इसका विच्छेद हो जाएगा सप्ताह प्लस अंते, इसमें दीर्घ संधि है। सूर्य प्लस उदय हो जाएगा सूर्योदय, कौन संधि है? गुण संधि है। छाया प्लस यु, यहाँ आ और ई का मेल हो रहा है तो हो जाएगा छाएव, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। यथेच्छम, इसका विच्छेद होगा यथा प्लस इच्छम, यहाँ भी गुण संधि है। ना प्लस एव, अब यहाँ किसका किसका मेल हो रहा है? छोटे आ का मेल हो रहा है ए से, तो ये वृद्ध संधि है, दोनों के स्थान पर हो जाएगा आए। तो यहाँ पे देखो क्या बना है? नएव। इस तरह से संधि के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में शब्द रूप आएगा, वो भी एमसीक्यू के रूप में। ज्योति कार्यान से जाती है, तो यहाँ पे किसकी गाड़ी है? साधना की गाड़ी है। तो साधना में क्या आएगा? चतुर्थी नहीं आएगा, इसमें आएगा षष्ठी। ज्योति साधनायाः कार्यानेन गच्छति, ज्योति जो है साधना की कार से जाती है। वटु भोजनम ददाति, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है तो यतये आएगा। अब यति, यतये का जो मूल शब्द है वो यति है। यति माने क्या होता है? यति माने होता है सन्यासी। ग्रीष्म ऋतौ आतपः अधिको भवति, गर्मी के मौसम में धूप ज्यादा होती है, तो किसकी गर्मी ज्यादा होती है? तो यहाँ पे सूर्यस्य, सूर्य की। यहाँ पे अर्थ के अनुसार आपको सही करना होगा। शिष्यः नत्वा कार्य आरंभम करोति, तो जिसको प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पे देखो नत्वा है तो हो जाएगा गुरुम नत्वा। क्या होगा? गुरुम नत्वा। मात्र भी, अत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। जैसे बालिका भी बनता है वैसे मात्र भी बना हुआ है। इसके बाद फटाफट प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या आएगा। इसमें धातु रूप आएंगे, वो भी एमसीक्यू के रूप में आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। पहला है भवन्तः स्वकार्यम समयेन। अब यहाँ पे जो भवन्तः है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा कुर्युः। किस लकार का रूप है? ये विधिलिंग लकार का रूप है। आदर्शः प्रतिदिनम विद्यालयम, अब आदर्श जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए गच्छति सही होगा। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, भवेत सही होगा। ये हम लोग कल्याण वाले मंत्र में भी बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, ये कल्याण मंत्र है, सब लोग बोलते हैं।
छात्राः स्वा, अब स्वा मतलब क्या होता है आने वाला कल, तो हो जाएगा पठिष्यन्ति, ये सही होगा। ईवीएम सदा प्रियम वाक्यम एव वदत, अब यहाँ ईवीएम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया सही होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा, कारक और उपपद विभक्ति के 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये भी एमसीक्यू में आएंगे। इसमें कौन सा पद भरना है, कौन सी विभक्ति लगानी है प्यारे बच्चों, वो भी ब्रैकेट में लिखा होगा, तो ध्यान से करिएगा। जैसे यहाँ पे देखो कलम में तृतीया लगानी है तो हो जाएगा कलमेन, श्रुता में चतुर्थी लगानी है तो हो जाएगा श्रुतायैहि। तो इस तरह से ब्रैकेट देख करके काम करेंगे तभी आप पूरे नंबर पाएंगे। राजमार्ग और द्वितीया तो हो जाएगा राजमार्गम, वानर प्लस तृतीया तो हो जाएगा वानरेण, जैसे राम का रूप आप याद करते हैं रामेण बनता है ना। प्राचार्य प्लस द्वितीया तो हो जाएगा प्राचार्यम। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, फटाफट क्योंकि टाइम कम है। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या आएगा, 3 नंबर का आएगा प्रत्यय, क्या आएगा प्रकृति और प्रत्यय आएगा। प्यारे बच्चों प्रत्यय आपको बिल्कुल नहीं आती है तो हमने 4 वीडियो बनाई है सिंपल पेपर की, तो उसमें जो है पार्ट 3 वाली वीडियो, कौन सी वीडियो, पार्ट 3 वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने सारी प्रत्ययों की अच्छी व्याख्या की है। जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको आप देखेंगे तो ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो पहला है कृतम, तो इसमें कौन सी प्रत्यय है, क्री धातु है, क्यत प्रत्यय है। दूसरा है आकर्ण लेप, तो हो जाएगा आकर्ण, अब ये पद पहले पाठ में आया हुआ है। कृत्वा, इसमें क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, आपका गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा है क्रीड प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा क्रीड तुम, तुम प्रत्यय किस अर्थ में लगती है, केलिए के अर्थ में लगती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में संख्या आएगी, तो हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक आपको संख्या याद करनी है। संख्या आपको नहीं याद है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और संख्या की वीडियो देखें। तो यहाँ पे देखो ना प्रकाराः लिखा हुआ है, इसलिए इसमें त्रयः भरेंगे, संधेः त्रयः प्रकाराः भवन्ति। 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द बनते हैं संख्या के, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। अब 11 है तो 11 को क्या आएगा, एकादशः, एका, एका माने एक, क्योंकि कन्या के लिए आया हुआ है यानी स्त्रीलिंग है। 5 तो हो जाएगा पंच। त्रिंशत, त्रिंशत क्या कहते हैं 30। तो इस तरह से 1 से 100 तक गिनती आएगी, कितने नंबर की, 2 नंबर की रिक्त स्थान के रूप में। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा, इसमें आएगा उपसर्ग, तो उपसर्ग जानते हैं ना शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो वी प्लस नोदिष्यामि तो हो जाएगा विनोदिष्यामि। प्रा प्लस यतनः प्रयत्नः, वि प्लस अतीतानि व्यतीतानि, सम प्लस संरक्षेत तो हो जाएगा संरक्षेत। अनुभवन, यहाँ पे उपसर्ग को अलग करना है तो अनुपसर्ग है और भवन अलग हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, अव्यय आएगा इसमें, वो भी ब्रैकेट में लिखा होगा, तो कौन सा अव्यय भरा जाएगा वो अर्थ के अनुसार आप भरेंगे। देखो पहला क्या है, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, यहाँ पे तत्र आएगा। योगेशः स्व पाठम पठिष्यति, यहाँ पे पठिष्यति है ना, इसीलिए यहाँ पे स्व आया है, ध्यान देना बच्चों। हया माने होता है यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और स्व माने होता है आने वाला कल। तो फटाफट ध्यान से देखिए वीडियो को, जिससे आप संस्कृत में अच्छे नंबर ला सकें। यदा अतिवृष्टि भवति तदा जलोप्लव भवति, अब यदा और तदा एक साथ आते हैं, यदा माने जब, तदा माने तब। पूरा एका निरपा आसीत, पूरा मतलब प्राचीन काल में, इसलिए यहाँ पे आसीत था इसलिए पूरा आया हुआ है। यत्र अधिकानि वाहनानि चलन्ति तत्र प्रदूषणं भवति, तो यत्र और तत्र भी एक साथ आते हैं, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां। तो इस तरह से हमारे 3 खंड जो है पूरे हो गए। अब आते हैं खंड घ पर, इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसमें आएगा पठित अवबोधन 30 नंबर का, इसमें 3 तो पैसेज ही आएंगे, एक होगा गद्यांश का, एक पद्यांश का और एक नाट्यांश का। तो प्रश्न नंबर 13 में किस पाठ से आएगा, मैं पाठ भी आपको बता देता हूं, आप देखना उसी पाठ का आएगा। जो आपका दूसरा पाठ है स्वर्णकार का, या तो उस पाठ का रहेगा, या फिर जो आपका छठा पाठ है भ्रांतो बाला, इन्हीं दोनों पाठों से पैसेज आने वाले हैं, तो इन दोनों पाठों को आप अच्छे से पढ़ लो। तो पाठ पढ़ा हुआ है आपने, तब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्या है, सह बालः किम आखादन चटकम अपश्यत, तब इसका उत्तर भी आप कैसे ढूंढेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, क्रियापद देखेंगे, फिर आप उत्तर लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे इस वाक्य में इसका उत्तर है, तो एक पद में अगर आप लिख सकते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। एक पद में उत्तर होगा तीर्ण शलाका आदिकम। चटकेन कस्य शाखायाम नीडम आकार्यम, यानी चिड़िया के द्वारा किसकी शाखा में घोंसला बनाया गया, तो हो जाएगा वट द्रुमस्य। क्या हो जाएगा? वट द्रुमस्य। बालकः पलायमानम कम अपश्यत, बालक ने भागते हुए यानी चलते हुए किसको देखा, तो वहां पे आया हुआ है श्वानम। क्या आया हुआ है? श्वानम आया हुआ है। इसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न आएगा पूर्वाक्यन। बालः चटकम किम अवदत, बालक ने चिड़िया से क्या कहा। अब बालः चटकम अवदत, अब यहाँ पर देखो ना ये लिखा हुआ है चटकम अवदत, तो इसके लिए बस यहां से लेकर के यहाँ तक जो है आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला है कि मुक्त्वा चटका स्वकर्म व्यग्रह जाता, क्या कर बोल करके चिड़ा जो है अपने काम में लग गया। तो चिड़ा ने क्या कहा था कि मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, ऐसा करके, तो ये उत्तर कहाँ से हो जाएगा? ये देखो यहां से लेकर के यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं अभी पेड़ की शाखा में घोंसला बना रहा हूं, इसलिए आपके साथ नहीं खेल सकता। ये सब आपने पाठ में पढ़ा हुआ है। पक्षिणः केश नो उपगच्छन्ति, अब नो उपगच्छन्ति ये क्रियापद देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न ढूंढ करके उसका उत्तर लिखेंगे। बच्चे गलती का ज्यादा कहाँ करते हैं? वो करते हैं गलती यथा निर्देशम में, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। अपश्यत इत क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशम के प्रयुक्तम, अब इस टाइप का प्रश्न है जब क्रिया दिया गया हो, कर्तृपद आपको ढूंढना हो, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान देना कि इस अपश्यत को ढूंढेंगे पैसेज में अपश्यत कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ना अपश्यत यहाँ पर है, तो अब इसका जो कर्ता आया हुआ है वो कर्ता आया हुआ है सह बालह, तो आप सह भी लिख सकते हैं बालह भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने सह भी लिखा हुआ है बालह भी लिखा हुआ है। कुक्कुरम इसका पर्याय पद आया हुआ है, तो पर्याय पद है श्वानम। खिन्नो बालकः अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पे विशेषण क्या है? खिन्नो, खिन्नो आपका विशेषण है, बालकः विशेष है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में जो आपके श्लोक वाले पाठ है उसमें से 1 या 2 श्लोक आएंगे, उसमें से आपको 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे देखो गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवंती ये श्लोक आया हुआ है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, पहला प्रश्न है उसका गुड़ाह कुत्र गुड़ाह भवंती, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़गेशु। ये देखो ना पहली ही लाइन में इसका उत्तर लिखा हुआ था। काह आसाद तो या भवंती, तो इसका उत्तर हो जाएगा नद्यः। ये देखो नद्यः लिखा हुआ था ना, नद्यः आस्वाद तो या परवहंती। अगला था निर्गुणम प्राप गुणाह के भवंती, तो निर्गुण के पास पहुंच करके गुण क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। इसके बाद गुणवाक्यन का प्रश्न था नद्यः कीदृश्याः भवन्ति, नदियां कैसी होती हैं, तो इसका उत्तर बस यहीं से लेकर के यहीं तक लिख देना था कि नद्यः आस्वादितोयाः प्रवहन्ति। कदा नद्याः पेया भवन्ति, कब नदियां जो है पीने योग्य नहीं रह जाती, तो इसका उत्तर ये श्लोक की दूसरी लाइन थी समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणाः कम प्राप्त दोषा भवन्ति, इसका उत्तर जो श्लोक का ये दूसरी लाइन थी पहले लाइन का जो दूसरा खंड था कि निर्गुण के पास पहुंच करके गुण जो है दोष हो जाते हैं। इसके बाद इसमें भी एक खंड में कर्ता क्रिया विशेषण विशेष पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेयाः, इसका विपर्य, विपर्य माने क्या होता है? विलोम, तो हो जाएगा अपेयाः। गुणाः भवन्ति, यहाँ पे कर्तृपद पूछा है तो हो जाएगा गुणाः। आस्वाद तोयाः प्रवहन्ति, नदियां यहाँ पे विशेषण पूछा है तो विशेषण है आस्वाद तोयाः, जो नदियां है वो कैसा पद है? वो विशेष है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा? नाट्यांश आएगा। प्यारे बच्चों हमारी बात को ध्यान देना। प्रश्न नंबर 15 में जो आपका तीसरा पाठ है क्या नाम है उसका? गोदोहनम। ध्यान देना गोदोहनम बीबीआईपी पाठ है, उसी पाठ से प्रश्न नंबर 15 का पैसेज आने वाला है। गोदोहनम से प्रश्न नंबर 15 का पैसेज आएगा। चंदन और मल्लिका वाला जो पाठ है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे, एक पदेन पूर्ववाक्येन और यथा निर्देशम। पहला क्या है? एक पदेन उत्तरत का प्रत्यागता, तो कौन लौट के आई थी? तो मल्लिका इसका उत्तर हो जाएगा।
ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव कदा भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव कब है? तो यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ था, माँ शांते, तो एक पद में हो जाएगा माँ शांते। चंदना कस्य कृपया प्रियम निवेदयति, तो चंदन ने किसकी कृपा से प्रिय निवेदन किया था? तो काशी विश्वनाथ से, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फुल सेंटेंस में थोड़ा सा अलग प्रश्न आएगा। मल्लिका किम आस्वादयितुम कथयति, मल्लिका जो है क्या खाने के लिए कहती है? तो यहाँ पे किम के स्थान पे प्रसादम को लिख करके पूरा वाक्य लिख लेना है। मल्लिका शाह आश्चर्यम किम वदति, अब यहाँ देखो मल्लिका के कथन में ही इसका उत्तर छिपा होगा, तो बस यही लिख लेना है, मल्लिका शाह आश्चर्यम धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, ये लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक पदिन और पूर्ण वाक्यन को ढूंढेंगे। ग्राम प्रमुखस्य महोत्सवे किम दातव्यम अस्ति, ग्राम प्रमुख के महोत्सव में क्या देना है? तो क्या देना था? इसका उत्तर जो है यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। आते हैं ई खंड पे, जहां पे आप ज्यादा गलती करते हैं। यथा निर्देशम में आस्वादय प्रसादम, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद है आस्वादय। आस्वादय माने क्या होता है? चखो यानी खाओ। यात्रा तो सम्यक सफला जाता, यहाँ पे विशेष पद पूछा है, तो विशेष पद है यात्रा, और विशेषण, विशेषण क्या है? सफला विशेषण है। अप्रियम का विपर्य यानी विलोम पद पूछा है, तो हो जाएगा प्रियम। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, उसमें क्या आएगा? प्रश्न निर्माण आएगा। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 16 में प्रश्न निर्माण आएगा 4 नंबर का। तो इसमें जो रेखांकित पद होगा उसी को हटाना होता है, उसके स्थान पे आपको किम शब्द का रूप लगाना होगा या फिर सप्त ककाल लगाना होगा। तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो समीरह है, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखना है? कह। स्वादून, अब ये जो है नपुंसक लिंग का पद है, वो भी विशेषण है, तो हो जाएगा कीदृशान। क्या हो जाएगा? कीदृशान। लता नाम, ये षष्ठी बहुवचन का है, तो हो जाएगा कासाम। कुकुरह, तो हो जाएगा कह। कलापाह, ललित कोकिला नाम, काकली नाम कलापाह, यहाँ पे हो जाएगा काह। बस प्रश्न निर्माण में इसी तरह से आप करेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या आएगा? ध्यान देना, इसमें 2 श्लोक होंगे, उनके अन्वय भी लिखे होंगे और 3 रिक्त स्थान होंगे, और भरे जाने वाले दोनों श्लोकों के जो पद है प्यारे बच्चों, वो एक ही मंजूषा में दिए गए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कौन सा पद पहले श्लोक का है, कौन सा दूसरे पद श्लोक का है, अलग अलग कर लेंगे फिर भरेंगे। यहाँ पे देखो पहले में क्या भरना था? सर्वे जनतवः, दूसरे में वक्तव्यम, तीसरे में दरिद्रता। इसी तरह से दूसरे श्लोक में भी देखेंगे, पहले में क्या भरेंगे? गुणज्ञेषु, दूसरे में कर्तव्यः, और चौथे में दरिद्रः। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 17 में 17 के पहले 16वें का अथवा भी होगा भावार्थ का। जहां आपने देखा कि अव्यय वाले में, किसमें? अव्यय वाले में 6 रिक्त स्थान हैं और आधे आधे नंबर के हैं, वहीं जो इसका भावार्थ आएगा अथवा के रूप में, उसमें जो है कितने रिक्त स्थान होंगे? उसमें 3 ही रिक्त स्थान होंगे। तो अगर आपको अन्वय नहीं आता है तो आप भावार्थ भी भर सकते हैं। वहां भी एक श्लोक लिखा होगा, उसका भावार्थ भी लिखा होगा, 3 रिक्त स्थान होंगे, भरे जाने वाले पद जो है मंजूषा में लिखे होंगे, उनको भर के आप अन्वय या भावार्थ पूरा पूरा लिखेंगे। हम आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 18 पर। इसमें क्या करना होगा? इसमें 8 वाक्यों में कोई कथा यानी कहानी लिखी होगी, और किस पाठ की ये कहानी आएगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। या तो ये आएगी दूसरे पाठ की, यानी जो कौन सा पाठ है? स्वर्णकाकः, या फिर भ्रांतो बाला, इन्हीं दोनों पाठों से ये प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये किस पाठ का प्रश्न है? ये है आपके दूसरे पाठ का। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सबसे पहले यही आएगा कि उस गांव में कोई निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। दूसरे नंबर पर आएगा तो उसने अपने पुत्री को आदेश दिया कि चावलों की रक्षा करो। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? कौवा आया और उसने बालिका को पीपल के समीप बुलाया। चौथे नंबर पे क्या आएगा? बालिका वहां सोने की सीढ़ी से पहुंच गई। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? कि बालिका ने छोटी मंजूषा को ले लिया। छठे नंबर पे क्या आएगा? जो लुब्धा बालिका थी वो भी कौवे के रहस्य को जान गई। सातवें नंबर पे क्या आएगा? कि वो बालिका वहां पे गई और उसने कहा, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। और आठवें नंबर पे आएगा कि जैसे उसने लोभी बालिका ने
बड़ी मंजूषा खोली, उसमें से काला सांप निकला। तो इस तरह से इस प्रश्न में कभी-कभी आधे पाठ की कहानी आती है, कभी-कभी पूरे पाठ की कहानी आती है। तो इसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं, इनका आपको केवल क्रम चेंज करना है, क्रम चेंज करके वैसे के वैसे लिख लेना है। इसके बाद आते हैं सीधा अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न एमसीक्यू में होगा, इसमें शब्दार्थ का प्रश्न होगा। जैसे यहाँ पे वयस्येषु, तो इसका अर्थ क्या होता है? मित्रेषु यानी मित्रों में। उपाध्यायस्य, उपाध्याय माने क्या होता है? शिक्षक, तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्यस्य। प्रीतो, प्रीतो माने क्या होता है? प्रसन्न, तो हो जाएगा प्रसन्नः। इसके बाद चौथा है त्वरितुम, त्वरितुम बहुत पूछा जाता है, त्वरितुम माने क्या होता है? शीघ्रम। इसके बाद इसके खा खंड होगा, जिसमें जो है मिलान करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे केलिभी, केलिभी माने क्या होता है? खेल, तो हो जाएगा क्रीडाभी। अलीनाम, अलीनाम माने होता है भंवरों का, तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रमराणाम। तंद्रालु, तंद्रालु माने क्या होता है? आलसी, यानी अलसाया हुआ, तो अलसा सही हो जाएगा। स्वादुन माने क्या होता है? मीठे मीठे, तो हो जाएगा स्वादिष्ठानि। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर आपको एक ही वीडियो में समझा दिया। प्लीज बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।